प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। पिछले दिनों हमने बात किया कि एक ऐसा व्यायाम के बारे में जो कि आपके पास अगर समय कम हो तो उसे आप करके अपने पूरे दिनचर्या को आप बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास समय की कमी है। आज जितनी भाग दौड़ की ज़िंदगी हमारे पास हो गई है वही सब रोगों की कारण है, क्योंकि हमारी आहार शैली, जीवन शैली ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे जीवन को। हम इस बात को भूल ही जाते हैं, क्योंकि हम पैसे के पीछे इतना भागते हैं, हम वासना के पीछे इतना भागते हैं कि हम अपने जीवन के जो मूल रस है उससे लेना ही, उसको आनंद अनुभूति करना हम भूल गए हैं। लेकिन फिर भी योग आयुर्वेद में ऐसे कई प्रकार के नियम और अभ्यास बताए गए हैं जिसे आप करके अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं और जीवन को एक उद्देश्यपरक व्यवस्था की तरफ आप ले जा सकते हैं। मैं आज बात करने वाला हूं ऐसे कुछ विषयों के बारे में जो कि हर मनुष्य के साथ कहीं ना कहीं उनको दिक्कत से घेरे हुए हैं। हर घर में उस बीमारी से अधिकतर व्यक्ति ग्रस्त होते हैं। मैं देखता हूं कि आज व्यक्ति 40 साल 50 साल की अवस्था में जाता है और उसकी जीवन जो होती है वो अवसान की दिशा में बढ़ने लगती है, जबकि 40 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। जब तक व्यक्ति 60 साल में, 65 साल में, 70 साल तक न जाए उसके चेहरे पर उस प्रकार के अवसान नहीं दिखने चाहिए। लेकिन सामान्यतः आज हम देख पाते हैं कि व्यक्ति के 40 साल में शरीर में एक बेजान चेहरा हो जाता है, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और हमारी इम्यूनिटी बहुत ख़राब हो जाती है और बीपी, शुगर और जैसे कई बीमारी आपके शरीर को घेर लेती हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा हमारा कारण है वो हमारा है जीवन शैली, वो हमारा है आहार शैली। और सबसे जो आज हम मुख्य बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन का जो सबसे मूलतः प्राण है वो है हमारा प्राणवायु। आयुर्वेद और योग के हिसाब से तो ऐसे हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं। 5 प्राण हो गए, प्राण, समान, उदान, व्यान करके, और 5 उप प्राण हैं, कूर्म, नाग, देवदत्त, ऐसे करके। तो इस प्रकार से 10 हमारे प्राण हैं। लेकिन जो सामान्यतः हमें दिखता है कि हमारे अंदर जो श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है वही हमें मुख्यतः प्राण दिखता है, वही हमारे जीवन का आधार है। हम फंडामेंटल जो एक बेसिक्स कह सकते हैं, जो हमारा मूलभूत आधार है हमारे शरीर में, वो प्राण है, क्योंकि उसी प्राण से सारा कुछ संचालित होता है हमारे शरीर में। तो हम उसी प्राण को आज बहुत ज़्यादा साधते नहीं हैं। ऐसे शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जो दिन भर में 1 मिनट के लिए, मैं सिर्फ 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, या यूं कहूँ 10 सेकेंड के लिए भी व्यक्ति सांसों पर ध्यान देते होंगे। हर व्यक्ति अपने दिनचर्या में इतना अति व्यस्त है कि वो अपने सांस के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। और उसका सबसे बड़ा एक दुरुपयोग होता है कि हमारा जो सांस है वो बहुत उछला होता है, बहुत छोटा श्वास होता है। और छोटा श्वास होने के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो सबसे उपयोगी चीज़ है, लंग्स है, हमारा फेफड़ा है, वो अपने पूर्ण तरीके से जो उसका उपयोगी, जो पूर्ण होना चाहिए, वो उसका उपयोग नहीं हो पाता है। यानी लंग्स का जो एक्सपेंड है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। जो फेफड़े का पूरा तरह से खिंचाव और तनाव होना चाहिए, जो खुलना चाहिए, वो नहीं होता है। आज हम उसी को लेकर के बात करेंगे कि आपकी जो अनिद्रा की शिकायत है, एंग्जाइटी की शिकायत है, तनाव है, अवसाद है, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, आपकी इम्यूनिटी खराब हो चुकी है, आपको और कई प्रकार की दिक्कतें घेर रही हैं, उनके लिए मैं एक साधारण सा अभ्यास बताऊंगा कि जिसे आप करके अपने इस सभी दिक्कतों को आप ठीक कर सकते हैं। आपको नींद नहीं आती है, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि अनिद्रा को लेकर कुछ विशेष मार्गदर्शन करें। आज मैं उसी विषय पर मार्गदर्शन आपको करना चाहूँगा कि आपको अनिद्रा की शिकायत है, या तो नींद अच्छी तरीके से नहीं आती है, नींद गहरी नहीं आती है, हम सो करके उठते हैं तो हमारा शरीर जो होता है वो एकदम अस्खलित मालूम पड़ता है, हमारे शरीर में ऊर्जा महसूस नहीं होती है। तो आज मैं ऐसा आपको 3 अभ्यास बताऊँगा। हल्के से अभ्यास है, एक ही अभ्यास है, वो बस 3 तरीके के हैं। उसी को आप करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, उदर श्वसन की विधि करना है। लेकिन वो करने से पहले आपको 3 बातें बहुत जरूरी ध्यान देनी है। पहली बात यह है कि जब भी आप बैठें तो बैठने के समय में आपका जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए। या तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, या तो सिद्धासन में बैठे, किसी भी प्रकार से आप बैठ जाइए आराम से। बैठने के बाद आपका जो ये हथेली है, दोनों हाथ है, वो यहाँ आराम से आप इसको रख देंगे। रखने के बाद आपका जो फेफड़ा है, फेफड़ा अच्छे तरीके से खुले, इसके लिए आप ऐसे नहीं करेंगे। जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो आपका फेफड़ा जितना खुलना चाहिए उतना खुल नहीं पाता है, जिसके कारण से फेफड़ा का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। और फेफड़ा का पूर्ण उपयोग नहीं होने से शरीर में कई प्रकार की व्याधियां जन्म लेती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने सीने को हल्का निकाल करके, अपने कंधे को हल्का पीछे धकेल करके आप आराम से इस प्रकार बैठेंगे, ताकि जब हम श्वसन की क्रिया करें तो श्वसन अच्छे तरीके से आपको फेफड़े को परिपूर्ण तरीके से घेर सके। दूसरा हमारा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है वो ये कि श्वसन हम
हल्का हल्का ना करें। जैसा मैंने पहला बताया कि उछला उछला आपको श्वसन नहीं करना है, गहरा श्वसन करना है और गहरे तरीके से श्वास को छोड़ना है। हम अभी क्या करते हैं, दिन भर में श्वास को सामान्यतः हल्का लेते हैं, हल्का छोड़ देते हैं, हल्का लेते हैं, हल्का छोड़ देते हैं, तो हमारा पूर्ण उपयोग शरीर में श्वास का नहीं हो पाता है। और हमारे जो श्वास ही हैं वही सारे सेल में रक्त को लेकर के पहुंचते हैं। जो ऑक्सीजन युक्त हमारे ब्लड होते हैं वही सेल में जाकर के सेल को इनर्जाइज करते हैं। और सेल ही अगर हमारा धीरे धीरे मरने लगेगा तो क्यों ना हमारे चेहरे बेजान हो जाएंगे, क्यों ना हमें जल्दी ही इम्यूनिटी कम होती दिखेगी, हमारे चेहरे ढलते हुए दिखेंगे, हमारी उम्र जल्दी से बढ़ती हुई दिखेगी। तो आप दूसरा काम ये करें कि श्वसन को आपको लंबा गहरा लेना है और लंबा गहरे तरीके से छोड़ना है। और तीसरा जो मुख्य बात है कि कई व्यक्ति जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय आवाज़ आती है। उसके पीछे कारण है कि आपको कफ की समस्या है, यानी नाक में कफ हो सकता है, गले में कफ हो सकता है। तो उसके लिए आप कुंजल क्रिया को करें या नेति क्रिया वो कर सकते हैं, इसमें बड़ा ही लाभकारी वो सिद्ध होने वाला है। अब मैं आपको जो पहली विधि बताऊंगा वो विधि है कि आप आराम से बैठ जाइए सुखासन में, अर्ध पद्मासन में। जैसे मैंने पहले बताया, आराम पूर्वक स्थिरता पूर्वक आप बैठ गए। बैठने के बाद आपको श्वसन क्रिया करना है, लेकिन उदर श्वसन करना है। जो उदरगत श्वसन होता है इसका मतलब है कि डायफ्रामेटिक जो हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, यानी जैसे ही हम श्वास को लेंगे तो हमारा पेट बाहर की तरफ फूलेगा और श्वास को जब हम छोड़ेंगे तो श्वास हमारा अंदर की तरफ जाएगा। एक बार आप ध्यान देंगे, हमारा जो हाथ है वो हथेली आपको कुछ ना कुछ थोड़ा इंगित करेगा। जब मैं श्वास लूँगा तो ये बाहर जाएगा और श्वास को मैं छोड़ूंगा तो ये धीरे धीरे अंदर की ओर खींचेगा। मैं भी श्वास लेता हूँ। आपने अभी देखा कि जो हमारा हथेली था वो जैसे ही हम श्वास को भर रहे थे वो आगे की तरफ जा रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जैसे ही श्वास को लेते हैं पेट बाहर की ओर जाता है और पेट श्वास को छोड़ते हैं तो अंदर की ओर जाता है। ये जैसे ही आप करेंगे आपके शरीर में जितनी मात्रा ऑक्सीजन की चाहिए वो ऑक्सीजन की पूर्ति होगी और वही ऑक्सीजन ब्लड के साथ घुल करके आपके सेल में जाएगा और सेल को अच्छे तरीके से, यानी जो हमारे सेल मरते हैं और जो सेल हमारे बनते हैं उसमें जितना इंटरवल होना चाहिए वो पर्याप्त मिलता है। वही नहीं मिलने के कारण हमारा सेल मरता अधिक है और बनता कम है। तो ये हम काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे में एक ओज की गति प्राप्त होगी। हमारी विधि जो 2 है वो सिर्फ इतना ही करना है कि इसी क्रिया को आपको लेट करके करना है। आप सबसे पहले लेट जाइए और लेटने के बाद आप हथेली को आराम से रख दीजिए जमीन पे। एक आप हाथ को रखिए ताकि आपको एक अनुभव महसूस हो और इसी प्रकार से श्वास को धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे आप देखिए, इस प्रकार से जब आप सो करके करते हैं, यानी सोने से पहले जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको 3 तरह के लाभ होंगे। नींद अच्छी आएगी, नींद गहरी आएगी और आप सुबह बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप कभी भी चिड़चिड़ापन के शिकार नहीं होंगे, आप अवसाद से निकलेंगे। तो ये आप क्रिया करेंगे तो आपकी अनिद्रा की जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। जो हमारी तीसरी विधि है, जब हम इतना कर लें, सबसे पहले तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, दोपहर में कर सकते हैं, संधि काल में कर सकते हैं और सोने से पहले इसे जरूर करें। कम से कम जो हमने लेट करके बताया है सो करके, उसे तो आप बिल्कुल करें। और हमारी जो तीसरी और अंतिम विधि है वो ये है कि इसी क्रिया को आपको 1 और 2 के अनुपात में करना है। यानी अगर हम 5 सेकंड तक श्वास को ले रहे हैं तो 5 सेकंड तक श्वास को हम रोकेंगे, यानी अंतः कुंभक करेंगे और 10 सेकंड तक श्वास को छोड़ेंगे। आप जैसे ऐसे देखिए, हम 5 सेकंड तक श्वास को लेंगे, 5 सेकंड तक श्वास को हमने लिया। आप 5 सेकंड तक श्वास को रोक करके रखेंगे और 5 सेकंड तक श्वास को रोक करके रखने के बाद हम 10 सेकंड तक धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। इस प्रकार से इस प्रकार से करने से क्या होगा कि जैसे ही श्वास को आप बाहर छोड़ेंगे आपके लिए बहुत ही अभूतपूर्व परिणाम लाने वाला है।
क्योंकि शरीर में आपको पता होगा कि अगर हम खाना नहीं खाएं तो 10 से 20 दिन तक हम जी सकते हैं, लेकिन अपने शरीर से अगर हम मल त्याग नहीं करेंगे ना तो 2 दिन में ही शरीर हमारे व्याधि से ग्रस्त हो जाएगा और 3 से 4 दिनों में हम मौत के घाट तक जा सकते हैं, हमें मृत्यु प्राप्त हो सकती है। तो श्वास को छोड़ना उतना ही अधिक आवश्यक है, जिस लेने से अधिक आवश्यक है कि श्वास को आप भरपूर छोड़ें, और आज के समय में मानव वही नहीं कर रहा है। तो इसका आप अभ्यास कीजिए। ये तीनों प्रक्रिया को आप अभ्यास को अपनाएंगे अपने जीवन में तो आप देखेंगे अनिद्रा की शिकायत, बेजान चेहरे की शिकायत, अवसाद की शिकायत जो आपकी है, तनाव की जो दिक्कत है, वो सब दिक्कतें निर्मूल तरीके से यानी जड़ मूल से वो दिक्कतें समाप्त हो जाएगी और आपके चेहरे पर एक खुशनुमा माहौल उत्पन्न होगा, चेहरे पर तेज की प्राप्ति होगी, ओजस्वी विचार होंगे आपके और मानसिक तरीके से भी आप दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। तो आप इस अभ्यास को कीजिए और जिनके साथ भी ये दिक्कत है उनके साथ आप कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, और आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें। और भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो या इस विषय से संबंधित आप कमेंट करना सकते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम व धन्यवाद।